जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बतुए, इनके पद मंदन की नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद महाराज की जय, जय जय श्री राधे। पीछे हो सकता है? अदिति के पास कोई जगह है तो क्या? बाहर ठंड बहुत है, थोड़ा बाहर बहुत ठंड है, और बाहर वालों पे दया करें, भीतर वाले थोड़ी जगह दे दो। आज विशेष बात है, some new faces are also there, और बाबा के प्रागट्य दिवस पे आए हैं जो पहली बार आए हैं। आप बाबू जी पहली बार आए हैं? आप कहाँ रहते हैं? दिलशाद कॉलोनी में। तो आपको सूचना, गौरव जी, गौरव हांडा जी हैं। गौरव जी तो बहुत लोगों को लाते रहते हैं। देखो भगवान का वास्तविक भक्त क्या, स्मृति स्मारयंती, एक चीज का बहुत बड़ी आवश्यकता देखता हूँ। हमारे कई लड़के ऐसे हैं, जैसे कोई भक्त आता है तो उसे बहुत वेलकम करते हैं, मिलते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा ये भगवान के दरवाजे पे पहली बार आए, जीवन में भी ये कभी भगवान के किसी स्थान पे जाएंगे तो इन्हें लगेगा कि भगवान के भक्त ऐसे होते हैं। कई हम आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। अरे हमने कोई समाज सुधार का ठेका ले रखा है? ये बात नहीं। भगवान के भक्तों को प्रेम पूर्वक रिसीव करना भगवान की सबसे बड़ी सेवा होती है। हमारे कई भक्त, कई लोग माधव के दर्शन करने दूर दूर से आते हैं, कलकत्ता बंबई से, तो उनको लेने के लिए आप देखो कल्याण में चित्र छपाया ना, लाखों लोग जिनके पास कल्याण जारी है, वो अब इस विशेषांक में, ये विशेषांक आज से 100 साल पुराने विशेषांक है कल्याण के। तो आप ये सोचो, अब इस कल्याण में हमेशा हमेशा के लिए राधा माधव जी है, भाई जी के राधा माधव जी अंकित हो गए। तो इनके सब गेस्ट हैं, सब इनके प्यारे आते। कई कहते हैं ना हमें तो सिर्फ भगवान से मतलब है। बहुत बड़ी गलतफहमी में, बहुत बड़े मुगालते में सिर्फ भगवान से मतलब, और भगवान के भक्तों को बाईपास करके अगर ये कोई सेंटेंस बोलता है तो वो भगवत भक्तों की अवहेलना होती है। भगवत भक्त कौन? जो पहली बार आ रहा है ना, वो भी भगवत भक्त है, और जो काफी सीनियर्स हैं, जो भक्ति करते हुए इस मार्ग में काफी अग्रसर हो चुके हैं। तो भैया बहुत अच्छी बात कही, भक्तों की ये बात विशेष होती है। गौरव जी के अंदर में ये बात बहुत है, और किसी न किसी विशेष को जोड़ते रहते। ठाकुर जी को जोड़ने के लिए कुछ लोगों को बनाते हैं, तो बहुत अच्छी बात आई है। प्रभु जी बहुत बहुत स्वागत। तो आपका स्वागत करते हैं। बाबू जी दिलशाद कॉलोनी से आए आप हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मूल हैं सब यहाँ से अम्बाले के हैं, हरियाणा के हैं। अब हरियाणा में पहले पंजाब में होता है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई आप आए। 66 साल की उम्र में रेलवे से रिटायर हुआ हूँ। वाह, 6 साल पहले। बहुत बढ़िया,
बहुत अच्छा, बड़े आनंद की बात। आपके साथ में भैया भी आए हैं शायद ना पीछे, ये हाँ, ये वाले भैया, ये दोनों भैया। आपका शुभ नाम क्या है बाबा? मानिक तनेजा। मानिक जी, हाँ जी। बहुत मानिक। व्हाट डू यू डू, क्या कर रहे हैं? मैं सर लॉ पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में वकील बनोगे? सच बोलने वाले वकील बनोगे? वकील और सच दो अलग बातें हैं। दो अलग। यही मुझे गिटार सिखाना। नहीं, गिटार सिखाते हैं? हाँ जी। अरे यार बहुत बढ़िया, गिटार लेके आना ना एक दिन और बजाना है। दोबारा नाम बताओ। मानिक, मानिक ना? मानिक तनेजा। एक मणि मिल गई। मानिक तो मतलब बड़ी कीमती चीज होती है, हाँ। तो फिर तो आप हमारे लिए बड़े कीमती हैं। बहुत अच्छा मानिक, गॉड ब्लेस यू। Thank you, sir. खुश रहो बेटा। बेसिकली पंजाबी हैं आप, तनेजा हैं? तनेजा। हाँ, खतरी हैं सारे अरोड़ा जी। हाँ। और भैया आप? शंभू तोमर। हाँ? शंभू तोमर। तोमर जी तो यूपी के हैं। कहाँ के रहने वाले? हाथरसी। हाथरसी हैं? वाह वाह, क्या बात। आ जाओ मेरे पास। कृष्ण कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, इधर आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम देखोगे कुछ बुरा नहीं, इधर लोगों को पता लगना चाहिए रामकृष्ण प्रभु हैं। युग युगता की इनकी शक्ल लोगों को अंदर पता रहनी चाहिए। देखो अपना मुंह दिखाओ। हाँ, ऐसे शर्मा रहे। ये कहते हैं कि YouTube पे जाते हैं तो फिर आपके अतिरिक्त कोई और दिखना नहीं चाहिए। मैंने कहा सब दिखने चाहिए, यही तो हमारा झगड़ा है। आप लोगों के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। आज आप सब लोग आए हैं, आज विशेष अवसर है। आज पूज्य बाबा का प्राकट्य दिवस है। उधर जो चित्र है, जो लोग पहली बार आए हैं, इसलिए मेरे को ऐसे ही बताना पड़ता है, जैसे जो पहली बार सुन रहे हैं ना, ये बाबा जी कौन, इनके विषय में बता दें। इधर पूज्य भाई जी, जिन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर का नाम सुनाए हैं, इधर पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। ये पूज्य भाई जी बोलते हैं, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गीता प्रेस के फाउंडर, एडिटर या फाउंडर्स में से, जैसे सेठ जी फाउंडर थे, वैसे भाई जी भी गीता प्रेस के फाउंडर थे, उनकी स्थापना करने वाले। हमारे धर्म की जैसी रक्षा गीता प्रेस ने की है, न भूतो न भविष्य में। हमारे सारे शास्त्रों को बचा लिया गया। और ये महापुरुष है ना, भगवान इनके कितने नजदीक थे। हम इन्हें प्रेम से भाई जी कहते हैं, पूज्य बाबूजी कहते हैं। प्रेम से क्या कहते हैं? बाबूजी। तो बाबूजी नाम इनको हम बोलते हैं। उस तरफ हमारे परम पूज्य बाबा हैं। ये बाबा बाबूजी दोनों ये सन्यासी हैं और ये गृहस्थ हैं। पर होता तो ये कि लोग सन्यासियों के चेले बनते हैं, शिष्य बनते हैं। ये सन्यासी ऐसे थे जो इन गृहस्थ के, और ये ब्राह्मण थे, ये लालाजी थे, वैश्य बनिए, और वो भी एक गृहस्थ बनिए, लेकिन एक ऐसे बनिए जिनका काम बन चुका था, जिनमें इतना सामर्थ्य था कि देवर्षि नारद जी महाराज को अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करवाने के लिए कि मैं घर घर में भक्ति की स्थापना करूंगा, इस उद्देश्य के लिए देवर्षि नारद जी महाराज पूज्य भाई जी के पास आए। और कलयुग में जैसे इन्होंने सतयुग में ध्रुव प्रहलाद जी को अपना शिष्य बनाया था, ऐसे कलयुग में पूज्य भाई जी को अपना और भगवान का जो प्रेम दान है वो पूज्य देवर्षि नारद जी महाराज ने किया। तो देवर्षि नारद जी महाराज के शिष्य हैं पूज्य भाई जी, और पूज्य भाई जी के शिष्य हैं पूज्य बाबा। ये सन्यासी इतने बड़े उच्च कोटि के सन्यासी बाबा। आपको एक बात बताएं, देश का स्वाधीनता संग्राम हुआ था, उसमें क्रांतिकारी थे बाबा। पूज्य भाई जी भी क्रांतिकारी थे। और हमने एक प्ले बनाया YouTube पे, आप कभी देखिएगा, क्रांतिकारी से कृष्ण भक्त। आज से 5-6 साल पहले वो हुआ था, 2011 में। तो 7-8 साल होने वाले। और वो प्ले आप देखिएगा, उसमें किस तरह वो लंगड़ा साहब जेलर होते हैं, हमारे भगवती भैया बने थे, और क्रांतिकारियों को कितना टॉर्चर किया जाता था। ऐसे में बाबा जेल में रहे
उनका नाम शायद नहीं, उस लंगड़ा साहब जेलर का नाम क्या था? मेजर वर्क शायद ऐसे नाम था। हाँ, उसके बाद में पूज्य बाबा सन्यासी बने, और सन्यासी बने तो सन्यासी निराकार को मानते हैं, फॉर्मलेस। भगवान, अरे ईश्वर तो निराकार होता है, भगवान का कोई रूप होता ही नहीं, ये निराकारवादी लोग मानते हैं, जैसे आर्य समाजी। पर हमारे शंकर मत में भगवान के साकार रूप को मानते हैं, पर उनको मानते हैं कि वो साकार स्वरूप सगुण साकार ब्रह्म निर्गुण अनुभूति के लिए चरम सीमा, चरम लक्ष्य निर्गुण आत्मा अनुभूति है, ब्रह्म साक्षात्कार है, ब्रह्मानुभूति है, वो अंतिम लक्ष्य है, और भगवान उसके साधन है, ऐसे शंकर मत में माना करते थे। तो पूज्य बाबा ठाकुर जी को मायोपाधिक ब्रह्म मानते थे कि ये मायो, अब थोड़ी सी जगह बनी है, थोड़ी थोड़ी, हाँ, किसी कोई बाहर हो ना तो उनको अंदर प्रवेश मिल जाए। आगे आगे हो जाएगा। हाँ, बाहर है। आगे होने की जगह ही तो आप जहां पे है वहीं पे आगे ही नहीं है। तो सगुण साकार ब्रह्म को बाबा मायोपाधिक ब्रह्म मानते थे। और बाबा मिले सेठ जयदयाल गोयनका जी से, गीता प्रेस की जिन्होंने स्थापना की थी। सेठ जी से मिले, 15-16 दिन तक बाबा साक्षात्कार कर वो शास्त्रार्थ करते रहे। बाबा ये मानने को तैयार नहीं थे। सेठ जी मानते थे कि भगवान साकार रूप में, श्री कृष्ण रूप में, राम जी के रूप में, विष्णु भगवान के रूप में, भगवान ये भी परम सत्य स्वरूप है। ये मायोपाधिक ब्रह्म नहीं है, माया वाला ब्रह्म नहीं है, ये वास्तविक स्वरूप है। और निर्गुण ब्रह्म भी भगवान का ही स्वरूप है। भगवान निर्गुण सगुण, भगवान समग्र ब्रह्म है। ये भगवान के बारे में सेठ जी की धारणा थी। और सेठ जी से बाबा शास्त्रार्थ करते रहते थे और बाबा माने नहीं। एक दिन तो सेठ जी ने ऐसा किया, सेठ जयदयाल गोयनका कौन? गीता प्रेस की जिन्होंने स्थापना की, वो भी सेठ थे। पूज्य भाई जी को भगवान, ये हमारे भाई जी हैं, इनको भी दर्शन सेठ जी ने कराए थे। तो हम तो सेठ जी को दादा गुरु मानते हैं सब जने। सेठ जी तो हम सबके दादा हैं। ये लोग गुरु नहीं बनते थे, इसलिए हम गुरु शब्द का प्रयोग नहीं करते। भाई जी, बाबू जी, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो काम एक गुरु करता है शिष्य के लिए, वही तो सब काम इन्होंने किए। तो ऐसे सेठ जयदयाल गोयनका जी से इनकी बात हुई। सेठ जी को तो भगवान 21 साल की उम्र में मिल गए थे। और सेठ जी निराकारवादी थे, निराकार को मानते थे। ये तो भगवान खुद उनके सामने प्रकट हो गए, तब उन्हें पता लगा कि भगवान का साकार स्वरूप भी है, सगुण स्वरूप भी है। वरना अधिकांश लोग भगवान के निराकार रूप को ही मानते रहते हैं। सेठ जी ने बाबा को बहुत समझाने की कोशिश की। सेठ जी ज्यादा उम्र के थे, बाबा उस समय जवान सन्यासी थे, क्रांतिकारी से सन्यासी बने थे। तो गोरे चिट्टे ये सन्यासी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। बाबा सेठ जी से शास्त्रार्थ करने लगे। बाबा को शास्त्रों का बड़ा ज्ञान था, 3 भाषाओं। बाबा फ्रेंच बहुत अच्छी, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते थे, फ्रेंच बहुत अच्छी बोलते थे, भारत की कई भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। तो बाबा सेठ जी से शास्त्रार्थ कर रहे थे। इतने में सेठ जी ने सोचा इनको कोई अनुभव कराए। सेठ जी ने अपना जो पटका होता है, परना, ये परने को और बाबा के वस्त्र से छुआ दिया। इतने में बाबा को भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन हो गए। इतना दिव्य प्रकाश, उस दिव्य प्रकाश के अंदर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके मंद मंद मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु भगवान प्रकट हो गए। और भगवान का ऐसा दर्शन किया। बाबा ने कहा मैं निराकार को मानने वाला हूँ, मेरे सामने ये कहां से प्रकट हो गया? ये लगता है किसी ने मुझ पे जादू किया, माया की है, ये तो किसी की माया है। बाबा की एकदम समाधि लग गई भगवान के सुंदर रूप को देख के। भगवान है ही इतने सुंदर। बाबा ने अपना ध्यान समाधि से बाहर निकाला, सोहम सोहम अहम ब्रह्मास्मि कह के। और बाबा ने देखा, ओहो, ये सेठ जी ने अपना कपड़ा मेरे वस्त्र से छुआ रखा है। तो उन्होंने सेठ जी से कहा, सेठ जी
शास्त्रार्थ की बात को शास्त्रार्थ से काटिए, डिबेट को डिबेट से जीतिए, आर्ग्यूमेंट का आर्ग्यूमेंट दीजिए, लेकिन आप काउंटर आर्ग्यूमेंट कीजिए, लेकिन आप माया मत कीजिए, जादू मत कीजिए, मुझे कंफ्यूज मत कीजिए। सेठ जी हमेशा कहते थे, एक काम करो, आप जाके हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिल लो, इनसे पूज्य भाई जी से मिल लो। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं मिलना है किसी हनुमान से। और एक दिन भगवान ने ऐसा किया कि पूज्य बाबा को गोरखपुर जाना पड़ा, वहां भाई जी से मिले। ओहो, भाई जी से मिले तो क्या बताएं, भाई जी बाबा को देखते ही, भाई जी बाबा से ज्यादा आयु के थे, पर भाई जी दुनिया के पहले ऐसे गुरु थे। गुरु क्या होते, सर पे हाथ रखते हैं, शक्तिपात करते। कई महात्मा, विजय कृष्ण गोस्वामी महाराज थे, जटिया बाबा, जटाधारी महात्मा थे, और वो कहते थे पहले भगवान को दिखाऊंगा। लोग कहते हैं ना क्या भगवान को देखा है, और वो ऐसे महात्मा थे कि पहले भगवान को दिखाऊंगा फिर भजन करना। कई संत ऐसे हैं जो ऐसे करते हैं, पहले अनुभव करा देते हैं, पहले भगवान का कोई एक्सपीरियंस करा देते हैं आपको, और उसके बाद में कहते हैं आप भगवान के रास्ते पे चलो मजबूती से। तो जटिया बाबा किसी के सर पे हाथ रखते थे, उसको दिव्य प्रकाश के दर्शन होते थे, और फिर दिव्य प्रकाश में भगवान के स्वरूप के दर्शन होते थे। वो जिस स्वरूप के दर्शन करना चाहता था, जैसे मान लो कोई हनुमान जी का भक्त आया तो उसे हनुमान जी के दर्शन हो गए, शंकर भगवान का भक्त आया तो शिव जी के दर्शन हो गए। तो पूज्य गुरु तो सर पे हाथ रखते हैं, लेकिन पूज्य भाई जी इतने विनम्र थे, उन्होंने बाबा को सन्यासी के रूप में देखा। भाई जी गृहस्थ थे बाबा से बहुत ऊंची अवस्था में, लेकिन महात्मा क्या होते हैं, अपने मुंह से, है ना, वो क्या, हीरा मुख से ना कहे कि लाख हमारो मोल। हीरा बोलता है कि मैं लाख रुपए का हूं, ऐसे ही सच्चे महात्मा कभी नहीं बोलते। कई लोग बोलते हैं ना, एक जना मुझे गंगा तट पे किताब दे रहा था, ज्ञान गंगा। उन्होंने कहा ये क्या आप ध्यान मन लगा के बैठे हो, आप क्या जप वप कर रहे हो, असली ज्ञान तो हमारे सदगुरु जी के पास है। ये ज्ञान गंगा पढ़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर हमारे गुरु जी हैं, सारी सृष्टि बनाने वाले, सारी चीजें करने वाले। मैंने कहा आपके गुरु जी जो जेल में, उसमें सारी सृष्टि कबीर जी ने बनाई उनके हिसाब से, और वो वही कबीर जी हैं। कबीर जी तो भगवान के भक्त थे, हमने तो खूब पढ़ा है कबीर जी को। आपके कौन से कबीर जी जिन्होंने भगवान को ही बनाया? पता नहीं कितना कितना वास्तविक भक्त, वास्तविक संत वो हमेशा पूजे जाते हैं। आज रैदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, इनको कोई भूलेगा? गुरुजनों को, गुरुओं को तो सब प्यार करते हैं। आज 10 गुरु हैं, उनको सब उनका आदर करते। सिख धर्म में कौन नहीं आदर करते उनका? भारतवर्ष में कौन उन्हें प्रेम नहीं करता? जिन्होंने भगवान को भगवान बनाए रखा और भगवान की पूजा करवाई, भगवान अपनी पूजा नहीं करवाई, ऐसे गुरुजन, ऐसे महात्मा बड़े दुर्लभ होते हैं। तो पूज्य भाई जी कभी अपने आप को स्थापित करने की बात थी नहीं। उन्होंने बाबा को जैसे ही देखा, बाबा सन्यासी के रूप में, आयु में बाबा छोटे थे, उम्र में छोटे थे, और सन्यासी तो पूज्य होता है ना, चतुर्थाश्रमी होता है। तो पूज्य बाबा के चरणों में भाई जी ने प्रणाम किया। जैसे ही चरण छुए, छूने के अंदर वो जादू था, वो असर था। भगवान का सच्चा भक्त कभी किसी को छू दे, उस छूने का बड़ा असर होता है। ऐसे हमारे जैमिनी अश्वमेध यज्ञ में आया, जैमिनी अश्वमेध में आता है, भगवान के एक भक्त को हम आलिंगन करते हैं, गले से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, 1000 कपिला गाय को दान देने का फल मिलता है। मैंने कहा हमें तो रोज ही मिलता है। हमारे रोज भगवान के भक्त आते हैं और प्रणाम करते हैं, गले लगते हैं, एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं, आप कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छे हैं। एक दूसरे से सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं। वास्तव भक्ति का मतलब क्या है? देखो,
भगवान चैतन्य महाप्रभु ने यही बात कही। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब बहुत प्रसन्न होते थे ना तो गले लगा लेते थे, और गले लगाते कि वो आदमी कैसा होता था, सदा के लिए कृष्ण प्रेमी। एक बार एक मुसलमान है ना, वो दर्जी था, चैतन्य महाप्रभु को देखा, 500 वर्ष पहले की बात है, उनका ये एकदम गोरा चिट्टा लड़का, घुंघराले घुंघराले बाल है, कितना सुंदर है। अच्छा, भगवान का चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के अवतार है इस युग में। अब क्या बताएं, भगवान का कोई अवतार होगा ना, कोई भी अवतार, कई अवतार पूर्ण अवतार होते हैं, कई अवतार विशावतार होते हैं, पर चैतन्य महाप्रभु तो भगवान कृष्ण के प्रेमावतार, प्रेम स्वरूप अवतार। भगवान कृष्ण खुद प्रेम है, श्री कृष्ण के अवतार है, पर एकदम गोरे रूप में, इसलिए नाम पड़ा गौरांग। तो चैतन्य महाप्रभु को देख के एक दर्जी सोचा करता था, कभी ये मुझे ही गले लगा ले, ये सबको गले लगाते, कितने प्यारे, कितने खूबसूरत। भगवान के कोई भी अवतार होता है सबसे बड़ा, कोई भी लोग कहते हैं ना भगवान है, लोग अभी इनको निमोनिया हो रखा था, भगवान तो गोवर्धन उठा लेते हैं। कई लोग, कितने लोग हैं दुनिया में जिन्होंने अपने आप को भगवान घोषित किया, या तो पागल होके मर गए, या फिर कुछ बीमारी हो गई, या कहीं कोई भगवान ऐसे होते। राम जी का कभी अंतिम संस्कार सुने? श्री कृष्ण का सुने? कभी माँ के गर्भ से प्रकट हुए थे सीधे शंख चक्र गदा पद्म, माँ ने रिक्वेस्ट की तो बच्चे बन गए। करोड़ों सूर्यों के बराबर प्रकाश, ऐसे उस प्रकाश पुंज में, और क्या करते, 7 कोस के गोवर्धन को 7 साल का बच्चा उठा देगा। ठाकुर जी ने उठा दिया कन्या अंगुली पे। वो ब्रह्मांड उठा सकते हो, क्या नहीं कर सकते। लोग कहते भगवान है तो कहते गोवर्धन उठाओ, चलो। अरे तुम अपना मकान उठा लो नींद से, दिखाओ, ये हो जाएगी। कोई नहीं उठा सकता, ठाकुर जी में बल है ना, नहीं ना, ये भगवान का सामर्थ्य है। तो चैतन्य महाप्रभु उन्हें गौरांग कहते थे, गोरे गोरे थे। तो दर्जी ने जैसे उन्हें कहा, उनके दर्जी के मन में था, कहा नहीं। एक दिन चैतन्य महाप्रभु सीधे उसकी दुकान में चले गए और उससे कहा, और चाचा आप कैसे हो, ठीक हो? ऐसे किया, उन्हें स्पर्श कर दिया। जैसे ही उन्हें छूने का स्पर्श हो गया, दर्जी को इतने दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। भगवान में इतना प्यार है ना, हम सुनते हैं ना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो। ये सुना है, प्यार का समंदर है वो। आपने अनंत जन्मों से आपका भगवान से प्रेम है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है, आप भगवान का प्रेम बहुत लोगों में ढूंढ रहे हो। जिन लोगों में हम ढूंढ रहे हैं ना, उन लोगों में हमें मिला नहीं है, इसलिए हम जन्मों जन्मों से किसी की तलाश में घूम रहे हैं। कोई ये होता जिसको हम अपना कह देते, यार वो पास नहीं तो दूर ही होता, वो भाई सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। मैं कहता हूं एक ही चाहिए, एक, अगर एक ये मिल जाए तो फिर सारा काम है सही है, इनसे ही हमारा कनेक्शन है। आपकी मंजिल हूं मैं, मेरे मंजिल आप हैं, क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप हैं, कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। पूज्यपाद बिंदु जी एक जगह कहते हैं, शाम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, शाम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। भैया एक बार चैतन्य देव ने छुआ, 7 दिन तक पागल होके वो गलियों गलियों में घूमता था और बोलता था, देखा है देखा है देखा है। एक बार देखो ये बात,
तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए। आज तक किसी को कोई प्रसन्न नहीं कर पाया। आप अपना सर्वस्व भी दे देंगे ना तो आपको वो प्रेम नहीं मिलेगा। यहाँ देने वाले माई के लाल पैदा ही नहीं हुए, सब भिखारी हैं, देने वाला कौन है? जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन बन गए, जब ये दिल तुमको दिया, हर दिल के प्यारे बन गए, जब ये दिल तुमको दिया, हर दिल के प्यारे बन गए। उन्हीं को दिल देने की बात है। अगर ऐसा हो जाए, कमाल हो जाए, कोई महापुरुष मिल जाए, कोई राम जी का प्यारा मिल जाए, उस दिन काम हो जाता है। और पूज्य बाबूजी मिले बाबा को, बाबूजी ने चरण छुए। पहला गुरु ऐसा जिसने चेले के चरण छुए, क्योंकि सन्यासी है ना, सन्यासी का आदर करने के लिए छूते ही बाबा के अंदर में ऐसा, जहां तक निराकार निराकार, भगवान तो फॉर्मलेस है, भगवान का तो मूल स्वरूप निर्गुण ब्रह्म है, लेकिन जैसे ही भगवान के बारे में, उसी दिन से भगवान का ऐसा प्रेम, श्री कृष्ण का ऐसा प्रेम उमड़ के भीतर आया, पूरा ब्रज रस बाबूजी ने उड़ेल दिया। बाबूजी जानते हैं ना, पूज्य भाई जी ने। नए लोगों के लिए इसलिए बता रहा हूँ, मैं बार बार भाई जी का शब्द आपको इस तरह बोल के बता रहा हूँ। इधर जो पूज्य भाई जी आपको दिख रहे हैं, ये बाबूजी 40-45 वर्ष पहले ही चले गए हैं। बाबा भी 1992 में गए ना, 1992 में, और देख लो कितने कितने वर्ष हो गए। लेकिन हमारे जीवन में बाबा जी आते हैं, आज भी हम उनका जन्मदिन मनाते। और बाबा को उस दिन से सोहम सोहम के बजाय कौन सा ये महामंत्र इतना प्रिय लगने लगा। पहले बाबा से शोर कहते थे, अरे शोर मच रहा है, हम महामंत्र गाते ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये बाबा है ना, कितनी ऊंचाई पे पहुंचे भैया। इन्हें हनुमानगढ़ी नाम की जगह है, वहां गोरखपुर में, उसी स्थान पे। और श्री कृष्ण दिखे। श्री कृष्ण कितनी देर तक ठाकुर जी ने दर्शन दिए? 2.5 घंटे तक। आकाश के अंदर में एक वट वृक्ष, वो कदम का वृक्ष दिखा, और उसके नीचे कैसे क्या भैया, कदम के नीचे अखियां नीचे खड़ा कनन का लाला, मुख पे हंसी हाथ में बंसी, मोर मुकुट गल माला। ओ मुख पे हंसी हाथ में बंसी, मोर मुकुट गल माला। आय हरि बहनंद जुका छोरा, आय हरि बहनंद जुका छोरा, कितना सुंदर कितना प्यारा, कितना सुंदर। देखो ठाकुर जी का स्वरूप इतना प्यारा है। रसखान पठान ने एक बार देखा, पठानी सूट पहन के ठाकुर जी उनके सामने आए, क्योंकि ठाकुर जी के गिफ्ट लेके आए। ठाकुर जी के एकदम वो कजरारे जो नेत्र जिन्हें कहते हैं ना, ऐसे सुंदर नेत्र हैं, ऐसी सुंदर आंखें नहीं है, ऐसी सुंदर नाक नहीं है, ऐसे सुंदर होठ नहीं है। क्या बात करें, रहीम खान, नफीस खलीली, अहमद, इन मुसलमानों तक ने भगवान के दर्शन किए हैं। क्या कहते हैं ठाकुर जी के लिए? क्या रंगी जमाल चेहरा, आंखों को भा गया है, आंखों के रास्ते
मधुर मधुर बंसी रसधारा, मधुर मधुर बंसी रसधारा। कदम की छैया के नीचे, टेर कदम के नीचे खड़े हैं। ठाकुर जी इशारा दे के बुलाते थे सबको, टेर कदम के नीचे, सब गायों को। टेर कदम की छैया ठाड़ो, 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 ठाड़ो। टेर कदम की छैया ठाड़ो, जसुमती के नैनन को तारो, जसुमती के नैनन को तारो। एक एक ब्रज की रमणी में, या पर तन मन धन सब वारा, या पर तन मन धन सब वारा। निम कमली होई, निम कमली होई, ओ निम कमली होई। बाबा के सामने ठाकुर जी 2.5 घंटे तक रहे और फिर आकाश से नीचे उतर के आए और बाबा के हृदय पे, बाबा ने गौर से देखा, बाबा के पास आके बैठ गए और उनके हृदय पे हाथ फेरने लगे। और थोड़ी देर बाद में देखा ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और वही स्वरूप बाबा को अपने हृदय में दिखने लगा। इन्होंने किसको नहीं, पर बाबूजी जैसे मिलाने वाला चाहिए। और ये बाबा पता हूं कितनी ऊंचाई पे पहुंचे। एक दिन राधा नामक महाभाव, जिस महाभाव को शायद संसार में किसी शरीर को प्राप्त नहीं होता, कोई देहधारी थोड़ी सी देर भी जी नहीं सकेगा अगर उसका भी एक अंश मिल जाए। पर बाबा को बाबूजी ने ऐसी ऊंची स्थिति में स्थापित कर दिया। ये बाबा जीवन भर मौन रहे, काष्ठ मौन, वाटिका में एक वृक्ष के नीचे। कोई बहुत बड़े आश्रम और ये सब नहीं बनाए, एक वृक्ष के नीचे पूरा जीवन निकाला। और इन्हीं भाई जी से बताऊं कितना प्यार था इनको। आध्यात्मिक जगत का प्रेम कितना अनोखा होता है। हम कहते हैं ना, यहाँ पे कोई एक बार अगर वास्तव में प्रेम कर ले, यहाँ का प्रेम ऐसा नहीं होता कि क्षण में प्रारंभ हो जाए, क्षण में समाप्त हो जाए। यहाँ तो युगों युगों पुराने कमिटमेंट्स भी ध्यान रखने पड़ते हैं कि हमने एक बार ये शब्द कहा था, शब्द से ही बंध जाते हैं। पूज्य बाबूजी को बाबा ने कहा, जब तक आप रहेंगे मैं आपके पास रहूंगा, 24 घंटे में आपको एक बार देखूंगा। बाबा आसक्त नहीं थे। एक ऐसा संबंध, 24 घंटे में एक बार आपको जरूर देखूंगा। एक तरफ बूढ़े भाई जी और एक तरफ युवा सन्यासी बाबा। लेकिन बाबा ने कहा जब आप चले जाएंगे तो जिस शमशान में आपकी चिता जलेगी ना, उस शमशान में जीवन भर रहूंगा। तो बाबूजी की फिर अंतिम समाधि, अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? वाटिका में कराया कि बाबा को शमशान में न रहना पड़े। और बाबा वाटिका में उस वृक्ष के नीचे रहते थे। 250 गज के एरिया को छोड़ के बाबा कभी गए ही नहीं। उस समाधि को देखते रहते थे, कभी जीवन में पीठ नहीं की। इतना प्रेमी इस युग में, हमने तो बहुत जोड़ियां सुनी है, लेकिन इतना प्रेमी इस युग में, बाबा जैसा समर्पण बाबूजी के लिए। और बाबा के बारे में आज भी क्या कहते हैं पता है? जहां बाबा के शब्द हैं, श्री कृष्ण ने बाबा को बताया और बाबा ने हम सबको बताया। हमारे बाबा कैसे थे? आप जितने भी लोग हैं, बाबा ने एक दिन श्री कृष्ण, ठाकुर जी रोज आते थे और बाबा उन्हें क्या सुनाते थे? जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, राधिका रमण निर्मति, जय 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 अम्बुज नयन सदा प्रियतम, जय सतत नंद नंदन, जय 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 नाथ निरंतर हे प्रियतम, गोपिका प्राण सर्वदा तथा, जय मनमथ मथन रहो प्रियतम, कालवेश्वर रंजन, जय 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 कृष्ण हरनिश हे प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय। आज भी गीता वाटिका में उस स्थान पे आप जाएंगे, वहां पे पूज्य बाबूजी का स्थान है जहाँ अंतिम संस्कार हुआ था। उस चिता भस्म को, जो अंतिम भस्म होती है वो गंगा जी में लोग प्रोवाइड कर देते हैं ना,
पर बाबा ने उस भस्म को प्रवाहित नहीं होने दिया। बाबूजी को देखने का, उनको छूने का असर ये था, जिन्होंने उन्हें देखा एक बार, उन्हें भी श्री कृष्ण मिले। भगवान का वचन है। और भगवान ने स्वयं बाबा को ये बोला कि ये जो भस्म है इसको कोई देख लेगा आके, उसे एक न एक दिन श्री कृष्ण की राधा रानी की प्राप्ति होगी, श्री राधा कृष्ण युगल के दर्शन होंगे, एक दिन वो भगवान को पा जाएगा। कोई बहुत अच्छा प्रेमी भक्त, मेरे को भगवान के दर्शन होने चाहिए, अगर ऐसा कोई प्रेमी भक्त पहुंच जाए तो हो सकता है तत्काल उस भस्म के दर्शन करते ही उनको भगवान के युगल के दर्शन हो जाएं। हम लोगों को तो इतना वहां इतना प्यार है उस समाधि के, और बाबापुर दूसरी जगह बाबा की समाधि है, उस वृक्ष के नीचे जहाँ नेह निकुंज है, उस वृक्ष के नीचे बाबा की समाधि है, जहाँ बाबा आज बाबा का विग्रह है। वो बाबा का विग्रह नहीं है, बाबा साक्षात विराजित है। मुझसे कोई पूछे कि बाबा कहीं चले गए, मेरा तो अंतःकरण में कभी नहीं मानेगा बाबा कहीं चले गए। बाबा बाबूजी नित्य विद्यमान हैं और श्री कृष्ण से हम लोगों के लिए वचन ले चुके हैं। एक बार ठाकुर जी से पूज्य बाबा को देखा और ठाकुर बाबा राधा भाव में रहते थे, तो ठाकुर जी ने उन्हें कहा, प्रियतमे क्या बात है आज तुम उदास हो? जैसे बरसाने में राधा रानी है ना, उनके पास बहुत भीड़ होती है, पर वाटिका की राधा रानी के पास भीड़ नहीं होती। वाटिका की राधा रानी हम बाबा को बोलते हैं, इनका नाम राधा बाबा है, क्योंकि जीवन में राधा राधा शब्द के अतिरिक्त बहुत कम ही बोले हैं ये। कभी 12 साल का मौन, कभी 13 साल का मौन, काष्ठ मौन, ऐसे ऐसे मौन, ऐसी तीव्र तपस्या इस युग में शायद किसी ने की हो, ऐसी साधना शायद किसी ने की हो, ऐसा समर्पण शायद किसी का हो। ऐसे महात्मा, ऐसे गोपनीय अपने आप को छुपाए रखा, सच्चे संत अपने आप को छुपा के रखते हैं। और इन्हीं पूज्य बाबा का एक बार श्री कृष्ण ने इनसे पूछा कि क्या बात है प्रियतमे तुम उदास हो? तो पूज्य बाबा ने कहा, कुछ ऐसे लोग हैं, हर महात्मा के आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे उन महात्मा का पूर्व जन्मों का संबंध होता है। बाबा ने कहा मेरे पूर्व जन्मों के हजारों ऐसे लोग, 3600 के आसपास लोग बाबा ने बताए थे, जिनका जीवन इतना अपवित्र है, इतना कोई भगवान की तरफ प्रेमी नहीं, लेकिन बाबा ने कहा मेरे को अब उनको भगवान की प्राप्ति करवानी ही है। महात्मा भी लाठी डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं कि भैया तुम्हें भगवान से मिलना है, भगवान की प्राप्ति तुम्हें करनी है। पीछे पड़ने का मतलब क्या? अपना सारा जीवन लगा देते हैं और कोशिश करते हैं, भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, तपस्या करते हैं उन लोगों के लिए, अब इतने इतने व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, ताकि उन लोगों का जीवन भगवान में कैसे भी रत हो जाए। पर ये वास्तविक स्वरूप है। तो श्री कृष्ण ने उनसे पूछा उदास क्यों हो? तो बाबा ने बोला कुछ लोगों के नाम लिख के दिए, लगभग 20-25 लोगों के नाम। ठाकुर इन लोगों की चिंता है इन्हें आपकी प्राप्ति हो जाए, और इनका पतना बार बार मरना, जन्मना, कभी कीड़ा गधा कुत्ता ये सब बनना, ये जीवन में ये भटकना, जीवन मौत की इस घाटी में, इनको आप निकाल लें। तो ठाकुर जी ने कहा बस 25। तो बाबा ने 2-3 दिन का टाइम मांगा और 250 लोगों की लिस्ट बना दी। और उसके बाद में ठाकुर जी ने कहा बस इतने से। तो बाबा ने कहा ठीक है आप मुझे कुछ समय दो। बाबा ने एक लंबा समय लिया और 2,500-3 हजार लोगों के बाबा को स्मृति थी नाम, सबके नाम लिख दिए। उसके बाद में बताऊं क्या किया? टिक 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 पेन से बिंदु 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 मार दिए, पूरी डायरी पूरी भर दी, पूरी फाइल, और उसमें इतने इतने बिंदु मार दिए। और ठाकुर जी ने पूछा ये नाम तो मुझे समझ में आ गया, इनका तो काम हो जाएगा, लेकिन ये बिंदु क्यों मारे? तो बाबा ने कहा ये इतने बिंदु इसलिए मारे हैं कि भविष्य में जो लोग आएंगे और कहेंगे कोई बाबा थे, इस मार्ग पे चलेंगे, उन लोगों का नाम एक एक बिंदु पे भर लेना। तो हम लोगों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स पहले ही हो चुका है, अपना अपना हम लोगों का नाम डॉट, हमारे लिए डॉट पहले मारा जा चुका है, हमारा काम पहले हो चुका है। पूज्य बाबा बाबूजी के बाबा के जन्मदिन पे आप आए और आज आप यहाँ प्रसाद पाके जाएंगे, ये बात बाबा की कृपा के बिना संभव नहीं है। ये जो सारी तैयारी हुई है, ये जो नेह निकुंज बना, ये सब अष्ट सखियां, और यहाँ राधा रानी के स्थान पे पूज्य बाबा स्वयं विराजित हैं, क्योंकि बाबा तो राधा रानी के अंदर में ही समा गए। श्री जी और बाबा अलग नहीं रह गए, भगवान श्री कृष्ण की राधा रानी, इसलिए तो हम राधा रानी को ना ये राधा बाबा नहीं रहे, ये राधा स्वरूप बन गए। राधा कीट भृंग का चिंतन करते करते स्वयं भृंग बन गया।
ऐसा ही स्वरूप। तो हम पूज्य बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सब लोग आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप लोग प्रसाद पाके जाएंगे। ठाकुर जी की शयन आरती होने वाली है। एक बधाई हम सब लोग मिल के बोल दें। चलिए, वो प्रेम की मूर्ति नागर नट की पीछे एक बार सब बोलो, बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है, हृदय आनंद भर बोलो बधाई है हृदय आनंद भर बोलो बधाई है बधाई है बधाई। 795 नंबर पद निकाल लीजिए। 795 795 795 नंबर पद पीछे देखिए ना, पद रत्ना के पीछे है ना सबके पास, जिन जिन के पास में। बाकी हमारे साथ बोलिए, नागर नट की प्रेम की मूर्ति कौन है? राधा रानी। और हमारे बाबा राधा रानी ही है, इसलिए हम बाबा के लिए क्या बोलेंगे? प्रेम की मूर्ति नागर नट की, प्रेम की मूर्ति नागर नट की, प्रेम की मूर्ति नागर नट की, प्रेम की मूर्ति पुण्य धरी बरसाने प्रगति, पुण्य धरी बरसाने प्रगति, माया की छाया सब सटती, माया की छाया सब सटती। आपके हृदय के बरसाने में लाडली जी आ गई है, माया की छाया सटक गई है, माया की छाया सब सटती, माया की छाया सब सटती, प्रेम की मूर्ति नागर नट की, प्रेम की मूर्ति नागर नट की, राधा प्रेम सुधा रस सरिता, राधा प्रेम सुधा रस सरिता, अटकत नाय काहू की हटके, अटकत नाय काहू की हटके, चली कमाद अमीर रसधारा, चली कमाद अमीर रसधारा, हरि की ओर की कहूँ नहीं भटकी, हरि की ओर की कहूँ नहीं भटकी, प्रेम की मूर्ति नागर नट की, प्रेम की मूर्ति नागर नट की, रागी हरि पद विषय विरागी, रागी हरि पद विषय विरागी, जिन जे अवगाही रस घट के, जन जे अवगाही रस घट की, हे सजी गोप गोपिकाए, हे सजी गोप गोपिकाए, ले ले सिर धरि माखन मटकी, ले ले सिर धरि माखन मटकी, प्रेम की मूर्ति नागर नट की, प्रेम की मूर्ति नागर नट की, तिरखन लगे करन जो शावर, तिरखन लगे करन जो शावर, राशि राशि आभूषण पटके, राशि राशि आभूषण पटकी, सोहत बंधन वार पाती सुबह,
घटकी प्रेम की मूर्ति सागर घटकी अचल सुहाग असीसत प्रेता युवती हसत हसावत मटकी नाचत गावत तुझी निसार सब नाचत एक बार सब बोलो एक मिनट के लिए राधा 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 राधा